हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डिजाइनर रजनी। आज हम बनाएंगे ब्यूटीफुल सी पफ स्लीव्स डिज़ाइन जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है और इसे बनाना भी बहुत ईजी है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये मैंने मैन फैब्रिक लिया है और लाइनिंग फैब्रिक लिया है। सबसे पहले हम लाइनिंग फैब्रिक की कटिंग करेंगे। इस तरह से ये 2 फोल्ड है। 2 फोल्ड करने के बाद इसको हम 4 फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। तो ये 4 फोल्ड हो गई। इसमें हमारी दोनों स्लीव्स कट होगी। सबसे पहले हमें स्लीव्स की विड्थ लेनी है। तो विड्थ है मेरी 9 इंच। अब हमें यहाँ पे स्लीव्स की लेंथ लेनी है। जितनी भी आपकी स्लीव्स की लेंथ है वो आपको मार्क कर लेनी है। तो मेरी यहाँ पे 10 इंच है तो मैं 10 इंच पे मार्क कर लूँगी। देन यहाँ पर हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद हमें यहाँ पे पफ स्लीव्स की लेंथ लेनी है। मैं यहाँ पे पफ स्लीव्स की लेंथ लूँगी 3.5 इंच। मुझे नॉर्मल पफ स्लीव चाहिए। अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा भी रख सकते हैं। यहाँ पे भी हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद हमें स्लीव्स की मार्किंग करनी है। अब हमें नॉर्मल स्लीव्स जो भी हम मार्क करते हैं वो मार्क कर लेना है। तो यहाँ पे स्लीव्स की विड्थ लूँगी मैं 9 इंच। 9 इंच का मैं हाफ करूँगी इस तरह से और हाफ करके सेंटर पे मार्क कर दूँगी। देन यहाँ पर हमें 10 इंच वाली लाइन से हमें 3 इंच अंदर की तरफ एक मार्क कर लेना है और यहाँ से ऊपर की तरफ हमें 2.5 इंच पे एक मार्क कर देना है। इस तरह से अब इन तीनों निशान को मिलाते हुए यहाँ पर हमें स्लीव्स की शेप ड्रॉ करनी है। तो इस तरह से हमें मार्क करके अब हमें ऊपर के साइड की पफ स्लीव्स को भी मार्क कर लेना है। तो जो भी हमारा सेंटर है इसको हमें यहाँ से मिलाते हुए ऊपर की साइड भी यहाँ पे शेप देना है पफ स्लीव्स की। बिल्कुल फिनिशिंग से हमें यहाँ पे स्लीव्स की शेप ड्रॉ कर लेनी है इस तरह से। तो यहाँ पे हमारी गैदर्स बन जाएगी इस तरह से। अब हमें यहाँ पे मोरी की साइज ड्रॉ करनी है। तो मेरी जो मोरी है वो 11 इंच है तो 11 का हाफ करके 5.5 इंच पे मार्क करूँगी। प्लस इसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लूँगी। तो यहाँ पे इस तरह से इसको मिलाते हुए मार्क कर लेना है। तो ये हमारी स्लीव्स की मार्किंग हो गई। अब हमें इसको कट कर लेना है यहाँ से। अब हमें यहाँ पे सेंटर पे कट लगा लेना है और जो हमने मार्किंग की है 3.5 इंच पे तो यहाँ पे भी हमें कट लगा लेना है। तो जो कट लगाया है वहाँ तक हमें चुन्नट बना लेनी है इस तरह से। अब हमें नीचे की डिजाइन ड्रॉ करनी है। तो हमें क्या करना है, नीचे से 2.5 इंच पे एक मार्क करना है और इसको यहाँ से इस तरह से राउंड शेप में तिरछा मार्क कर देना है इस तरह से। बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आपको मार्किंग करनी है। यानी कि 2.5 इंच लेंथ और 2.5 इंच विड्थ पर हमें राउंड शेप में गोलाई देनी है इस तरह से फिनिशिंग के साथ। अब हमें यहाँ से इसको कट कर लेना है। इस तरह से हमारे स्लीव्स की मार्किंग होकर कटिंग कंप्लीट कर ली है हमने। अब इसको मेन फैब्रिक पर कट कर लेना है सेम ऐसे ही। तो यहाँ पे मैंने मेन फैब्रिक पर भी कट कर लिया है। नीचे की डिज़ाइन मैंने कट नहीं की है। तो चलो इसकी स्टिचिंग करते हैं। सबसे पहले आपको स्लीव्स को इस तरह से ओपन कर लेना है। ये हमारा उल्टा पार्ट है और ये हमारा सीधा पार्ट है। सीधे पार्ट के ऊपर हमें लाइनिंग फैब्रिक को रखना है इस तरह से और पिन से सिक्योर कर लेना है ताकि फैब्रिक इधर उधर ना हो। अब हमें यहाँ पे नीचे की साइड स्टिचिंग लगा लेनी है। तो हाफ इंच गैप पर हमें यहाँ पे स्टिच लगानी है बिल्कुल गोलाई के साथ। और यहाँ पे कॉर्नर बनाना है आपको अच्छे से। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें यहाँ से कट कर लेना है। देन यहाँ पर हमें बीच में छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं। इसके बाद हमें स्लीव्स को इस तरह से फोल्ड कर लेना है बाहर की तरफ।
आप इसके ऊपर आयरन करना और भी अच्छी फिनिशिंग आएगी। तो मैं यहाँ पे इस पर आयरन कर लेती हूँ। तो देख सकते हैं फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है। अब हमें यहाँ पे नीचे की तरफ ये मोती की लड़ी ऐड करनी है। तो आपको सबसे पहले जो हमारा सेंटर है इस साइड से, यहाँ से हमें सेंटर से 1 इंच नीचे की तरफ मार्क करना है, फिर 1 इंच हमें नीचे की तरफ मार्क करना है, यानी कि 2 लड़ी यहाँ पे ऐड होगी। और यहाँ पे भी हमें 1 इंच पे मार्क कर लेना है ताकि दोनों निशान बराबर रहे। अब हमें यहाँ से इनको मोती की लड़ी से जॉइंट करना है। तो मैं यहाँ सुई धागे की मदद से मोती को पिरोऊंगी। तो इस तरह से पहले हमें स्टिच को लॉक करना है आराम से, और फिर हमें जो भी हमारे मोती है वो हमें यहाँ पे पिरो लेने हैं। तो इस तरह से जितने भी यहाँ पे इस पे मोती आए वो उतने हमें यहाँ पे पिरो लेने हैं। एक्स्ट्रा मोती को हमें निकाल देना है और यहाँ पर स्टिच को लॉक कर देना है फिर से। अब हमें नीचे की लड़ी को भी इसी तरह जॉइंट कर लेना है। तो इस तरह से हमारी डिजाइन में जितने मोती आए उतने हमें यहाँ पे पिरो लेना है। एक्स्ट्रा मोती अगर है तो उनको हमें बाहर निकाल लेना है और यहाँ पे इसको लॉक कर देना है स्टिच को। तो ये हमारी डिजाइन बनके रेडी हो गई है, कितनी प्यारी लग रही है। अब हमें ऊपर की पफ यहाँ पे बनानी है। तो यहाँ पे पहले स्लीव्स को 2 फोल्ड करना है और यहाँ पे मार्किंग कर लेनी है जितनी हमें गेदर्स बनानी है। तो 3 इंच की यहाँ पे लेंथ से हमें गेदर्स बनानी है। ऊपर के साइड सेंटर पे भी हमें मार्क कर लेना है एक, और इतनी हमें यहाँ पे चुन्नट बनानी है। तो इस तरह से आपको चुन्नट बनाना है। तो इस तरह से हमारी चुन्नट कंप्लीट हो गई। तो देख सकते हैं इसका फाइनल लुक कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर फ्रेंड्स वीडियो यूजफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसी यूजफुल वीडियो आपको मिलती रहे और ऐसी डिजाइनिंग स्लीव्स आप बनाकर पहन सके। अगर आप एक बिगनर्स है तो ये डिजाइनर स्लीव्स आप ज़रूर बना के पहने, बहुत ही प्यारा लुक आता है और फिटिंग भी एकदम परफेक्ट आती है। तो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी ज़रूर फॉलो करिएगा, डिजाइनर रजनी के नाम से ही है। देखो कितना प्यारा लुक आ रहा है और कितनी ब्यूटीफुल स्लीव्स लग रही है। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।